जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। इससे जस्ट पहले हमने कवर किया था कि जो भी लेटरल इन्वर्जन होता है, जितने भी मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स कैसी इमेजेस बनाते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखो, फिर आपको ये भी समझ में आएगा। देखो बेटा, अब ना हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि मिरर्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं जो हमें दिखता है। जल्दी से एक बार हम क्विकली रीड कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate acts as a plane mirror. My image is erect and is of same size. Paheli saw her image using the back of a steel spoon. Bujo, look here. I can also see my erect image through. It is smaller in size. This spoon also acts as a mirror and some kind, said Paheli. तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जो पहेली और जो बूझो है वो साथ में बैठे हुए डिनर कर रहे हैं। बूझो जो है वो स्टेनलेस स्टील की प्लेट देखता है। स्टेनलेस स्टील मतलब चमकदार एकदम नई शाइनी शाइनी सी स्टील की प्लेट देखता है और वो देखता है उसे उसमें अपनी इमेज दिख रही है। तो पहेली कहती है कि हाँ देखो, मेरे को भी दिख रही है चम्मच के अंदर। तो ये जो है आप घर पे करके देखना, आपको दिखेगा कि आप स्पून में या फिर कोई भी शाइनी सरफेस पे आपको अपनी इमेज दिखेगी। ये बात हम कल भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्योंकि शाइनी सरफेस, पॉलिश सरफेस हमेशा मिरर की तरह एक्ट करती है। अब आगे देखो, इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है वो। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ अ स्पून नियर टू योर फेस एंड सी यू। अब आपको इसमें ना इमेज तो दिखेगी, लेकिन एक चीज का फर्क होगा, इज द साइज ऑफ द इमेज सेम, स्मॉलर और लार्जर। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चे का, इस बच्चे को अपनी इमेज तो यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कैसी हो रही है, ये स्मॉल इन साइज, है ना। कल हमने पढ़ा था कि वो इमेज क्या होती है, जो प्लेन मिरर दिखाता है वो सेम साइज की होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हम यहाँ पे कर्व्ड मिरर्स की बात कर रहे हैं, जो गोल हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा साइज का फर्क हो गया। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टी दिख रही है हमें, है ना। तो यहाँ पे इमेज हमारी क्या है, उल्टी। अब जल्दी से आगे का खत्म करते हैं। Now look at the image using the inner side of the spoon. This time you may find that your image is erect and larger in size. If you increase the distance of the spoon from your face, you will see that image inverted. तो ये जो उल्टी इमेज दिख रही है, इस उल्टी इमेज दिखने को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब आप स्पून को देखोगे तो आप पीछे वाली साइड से देखोगे तो आपको छोटी नजर आएगी, और आगे वाली साइड से देखोगे तो आपको इमेज बड़ी नजर आएगी, है ना। दिस इज बिग। तो ये हमें बड़ी नजर आ रही है और ये हमें उल्टी नजर आ रही है। वेरी इजी। अब आगे ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर. तो क्या होता है, ये जो कर्व्ड, कर्व हमें समझ में आता है ना, कोई सर्कल, कोई आर्क, कोई टुकड़ा। तो ये जो कर्व्ड मिरर है, ये कौन सा मिरर है, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। वेरी गुड, है ना। तो कॉनकेव मिरर में जो पीछे वाली साइड होती है, ये होती है हमारी पॉलिश्ड साइड। ठीक है, और आगे वाली जो है वो हमारी शाइनी शाइनी सरफेस है, इसलिए ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जितने भी मिरर्स हैं कर्व्ड मिरर्स, उसमें से एक एग्जांपल है, सारे कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो है, इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, कॉनकेव। ये इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. If the reflecting surface is convex, then it will called a convex mirror. अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये हमारा ऐसे बीच में ये है और एक ये है, ठीक है। तो अगर ये वाली सरफेस जो है ऊपर से पॉलिश्ड है तो आप इसको बोलोगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर आपकी दूसरी वाली सरफेस पॉलिश्ड है तो आप उसको क्या बोलोगे। वेरी गुड बच्चे। अब देखो, ये मैं ऐसे बनाऊं और ये ऐसे बनाऊं, ये मैंने सेम ही बनाया, बस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा ऐसे करके। नहीं, अगर अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, बाहर वाली सरफेस शाइनी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इमेज बनेगी, इसमें यहाँ पे इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले में यहाँ पे इमेज बनेगी। तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। जाहिर सी बात है, स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप एक बॉल ले लो, ठीक है, अब बॉल के टुकड़े कर दो, तो जो बचे हुए टुकड़े होंगे, क्या यही हमारी सरफेस दिख रही है आपको। पीछे वाली सरफेस देखो कॉन्वेक्स की तरह नजर आ रही है, और अंदर वाली सरफेस जो होगी वो कैसी नजर आएगी, ऐसी वाली। तो ये अंदर वाली हो गई और ये बाहर वाली हो गई, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर. जो चम्मच की अंदर वाली साइड होती है वो हमें कैसी नजर आती है, कॉनकेव साइड होती है वो, ठीक है। वाइल द आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, और जो चम्मच की बाहर वाली साइड होती है वो कैसी दिखती है, कॉन्वेक्स मिरर, ये याद रखना है। नाउ वी नो द इमेज
और दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हमने कल बात की थी लास्ट वीडियो में कि जब भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है ना, अगर ये प्लेन मिरर है मेरे पास और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेकेंड, अगर ये प्लेन मिरर है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है और वो अपनी इमेज देखना चाह रहा है, तो उसको यहाँ पे अपनी इमेज दिख जाएगी, वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं बीच में कुछ स्क्रीन लगा दूँ, कुछ पर्दा लगा दूँ, क्या उस पर्दे पे अपनी इमेज दिखेगी? नहीं। इस मिरर के पीछे स्क्रीन लगा दूँ, मेरे को इमेज दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो प्लेन मिरर की इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, ठीक है। अब आगे देखो हो क्या रहा है कि हम ट्राई करेंगे कि हम कॉन्वेक्स मिरर या फिर हम कॉन्केव मिरर की इमेज को स्क्रीन पे ले लें। तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम क्या करते थे, कॉनकेव मिरर ही तो होता था हमारे हाथ में, जो हम घड़ी से धूप आ रही होती है क्लासरूम में और फिर हम उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है, हम स्क्रीन, हमने क्या बना लिया, दीवार को स्क्रीन बना लिया, या फिर न्यूज़पेपर को स्क्रीन बनाया हुआ है। आपको करना क्या है, यू नीड टू टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन एंड ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको बिल्कुल दिखेगा आराम से, जैसे लेजर लाइट होती है, तो आप दीवार पे मारते हो तो दीवार क्या बन गई, स्क्रीन बन गई, तो स्क्रीन पे इमेज आ रही है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट। और जब भी हम कैसे करते हैं तो हमें एक शार्प स्पॉट दिखेगा, डार्क स्पॉट लाइट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इमेज को स्क्रीन पे लेते हैं तो फिर वहां पे रियल इमेज बन रही है। अब देखो कैसे, दिस इमेज स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, नोटिस दैट दिस इमेज हैज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। यहाँ पे ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इमेज स्क्रीन पे बन जाती है, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। आपसे पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज रियल इमेज, तो आपको पता होना चाहिए जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। और बच्चों, जो हमारी प्लेन मिरर से बनती थी, जो घर हमारे घर में शीशा है, क्या हम उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दैट इज वाई इट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो जो प्लेन मिरर हमारी इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज। और जो दूसरे स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, रियल इमेज। वेरी गुड। एक और एक्टिविटी है, जल्दी से देखते हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि हमने मिरर्स को लेके खड़ा किया है, फटाफट से क्विकली रीड करते हैं। चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी, एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑफ कार्डबोर्ड शीट। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैं समझा भी देती हूँ, आपने क्या किया, ये ले लिया मिरर, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी स्क्रीन है। तो आप ध्यान से देखो, ये मिरर है लेकिन हम इमेज कहाँ पे ले रहे हैं, स्क्रीन पे इमेज ले रहे हैं। तो जब भी हम स्क्रीन पे इमेज लेते हैं तो वो वाली इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अभी पढ़ा ना हमने कि स्क्रीन पे ले पा रहे हैं, तो ये इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर में ये वाली इमेज बन रही है। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा पास कर दिया, ये हमारा मिरर है और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, ये भी रियल इमेज है। एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है, रियल इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं है इसमें, हमने कॉन्केव मिरर से रियल इमेज बना के स्क्रीन पे ले ली। और यहाँ पे एक चीज और है, फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। आप अपनी स्क्रीन को आगे पीछे कर सकते हो ताकि आपको एकदम शार्प ब्राइट स्पॉट नजर आए, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं, यहाँ से रीड करो, ये रीड करने की आपको नीड नहीं है, यहाँ से पढ़ो। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट, इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप देखोगे हर बार आपको कभी ब्राइट दिखेगी, कभी ब्राइट नहीं दिखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राइट कब दिखेगी, जब एकदम क्लोज होगी हमारी मिरर और हमारी कैंडल एकदम पास में, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एकदम पास में है, तो इमेज एकदम शार्प और ब्राइट बनेगी स्क्रीन पे, ठीक है। आगे का रीड करते हैं। We see that the image formed by a concave mirror can be a smaller or larger in size in object. The image may be real or virtual. तो कभी कभी क्या होता है कि कॉन्केव मिरर से जब हम इमेज बनाते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि छोटी इमेज है और यहाँ पे जो है बड़ी इमेज है, यहाँ छोटी है यहाँ पे बड़ी है। तो कभी कभी बड़ी और छोटी दोनों हो सकती हैं। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि इमेज जो है वो हमारी रियल भी हो सकती है जिसे हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, और रियल नहीं भी हो सकती है जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। अब आगे आओ। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज सच एज, कॉन्केव मिरर कहाँ का यूज होते हैं, ध्यान से ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो कॉन्केव मिरर हमारे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, आंखों में देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ईयर्स, नोज, थ्रोट, ये सारी जगह पे, है ना। गले में देखने के लिए थ्रोट बोलते हैं गले को, और एनलार्ज इमेज दिखेगी हमें टीथ की, बड़ी टीथ की, तो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टॉर्चेज में यूज होते हैं, हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज होते हैं, स्कूटर में यूज होते हैं लाइट्स में,
तो ये सारे मिरर कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर्स। देखो यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है और कितने अच्छे से दिखा रहा है वो कि हमें तीत की इतनी बड़ी सी इमेज यहाँ पे नजर आ रही है। अब आगे देखो बच्चे, क्या बोल रहा है वो? बूजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑफ हिज न्यू बाइसाइकिल। यहाँ बाइसाइकिल है और उसको बेल में भी अपनी इमेज नजर आ जाएगी, ठीक है। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इज साइज। ठीक है, देखो बच्चों, इरेक्ट वर्ड जब भी आ जाए ना तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। तो हमें जब भी सीधी इमेज मिलेगी तो उसे हम बोलेंगे इरेक्ट, और जब भी वो बोलेगा इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या होएगा? उल्टी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। मतलब अगर आपका सर ऊपर है, जैसे वो स्पून में हमें नजर आ रही थी ना, यहाँ पे देखो इस वाले में जो बच्चे ने करा हुआ है, सबसे वापस आओ अपनी एनसीईआरटी पे और यहाँ पे देखो ये वाली इमेज जो है ये आपको इरेक्ट नजर आ रही है, सीधी इमेज है। लेकिन ये वाली इमेज क्या है? ये वाली इमेज कैसी है? उल्टी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटा, अब आगे आओ, नीचे देखो, वापस आओ जहां पे हम पढ़ रहे थे अपनी पेज पे, वही वाले पेज पे आ जाओ। वेरी गुड। अब देखो ये टॉर्च है और टॉर्च में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये एक और एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। इस एक्टिविटी में आपको कॉन्वेक्स मिरर लेना है इस बार, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या करोगे? और इन प्लेस ऑफ कॉनकेव मिरर सेम काम करना है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है? कॉन्वेक्स मिरर लिया है। तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो हमारे रिजल्ट अलग आएंगे, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में ना कुछ चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? सबसे पहले तो वो छोटी इमेजेस शो करता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही छोटी इमेज, इतनी बड़ी जगह की छोटी इमेज दिखती है, बहुत सारा व्यू दिख जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? सबसे पहले रीड करेंगे, कैन यू रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज इन साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स? दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, सो दिस हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक लाइट बिहाइंड हिम। आपको पता होना चाहिए, वो बोलेगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाए होते हैं, तो आप लिखोगे कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब आप यहाँ पे ये वाली बात लिखोगे, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें बड़ी सी इमेज छोटे शीशे में दिख रही है जिससे ड्राइवर को हेल्प मिलेगी। यहाँ तक हमारे मिरर्स हो गए हैं खत्म। अब बस इसके बाद हम लेंसेज पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं अगली वीडियो में आपका कमेंट, आपका डाउट्स लेने की कोशिश करूंगी। बाय।